कक्षा 12 का बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है और 1 से 2 क्वेश्चन तो इस टॉपिक से आते ही आते हैं। तो चलिए बिना कोई देरी किए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। आप सिंटैक्स का ये है नाउन और नाउन में आज आप सीखेंगे कि कुछ नाउन की लिस्ट ऐसे हम दे रहे हैं जो हमेशा सिंगुलर नंबर में होते हैं। वो कौन-कौन से होते हैं देखिए। तो सबसे पहले चीज़ है सब्जेक्ट वाली चीज़ें। सब्जेक्ट में आपको जैसे कि मिल गया है मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स में आप देखेंगे एस लगा हुआ है। आपको हो गया सिविक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, एथिक्स, न्याय शास्त्र को हम कहते हैं। पॉलिटिक्स राजनीति शास्त्र, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, सिविक्स नागरिक शास्त्र और मैथमेटिक्स जानते हैं गणित को कहते हैं। तो अब ये एस वाले जितने भी चीजें हैं दिखने में प्लूरल लग रहे हैं बट ये कंफ्यूज मत होना, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। और इसी के साथ एक और चीज याद आ गया, दो बीमारियां होती हैं, एक होता है मम्स मम्स और एक होता है मीजल्स। मीजल्स ये दो बीमारियां भी हैं जिसमें एस लगा होता है हमेशा, लेकिन ये सिंगुलर होते हैं, ये प्लूरल नहीं होते हैं। साथ ही साथ कुछ और चीज देख लीजिए। इंफॉर्मेशन एक वर्ड है एंड फिर है एडवाइस, मशीनरी, पोएट्री, इंफॉर्मेशन हो गया लगेज, फर्नीचर, फर्नीचर। तो ये वर्ड जो होते हैं ये भी सदैव सिंगुलर माने जाते हैं क्योंकि इनका संबंध अब्स्ट्रैक्ट नाउन से होता है और अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं ये इनका कभी प्लूरल बनता नहीं है। हाँ, एक काम हम करते हैं, ध्यान रखिएगा, इंफॉर्मेशन एडवाइस इसके लिए हम पीस ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं, ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, पीस ऑफ एडवाइस, बट कभी इंफॉर्मेशन हम नहीं करेंगे, फर्नीचर नहीं करेंगे। सीनरी वर्ड अगर है तो सीनरीज कभी नहीं होता है, ये हमेशा सिंगुलर भी माने जाते हैं। तो तैयार रखिएगा, सब्जेक्ट वाली जो चीजें होती हैं, दो बीमारियां हैं, साथ ही साथ ये कुछ अब्स्ट्रैक्ट नाउन है जैसे इंफॉर्मेशन है, एडवाइस है, मशीनरी, पोएट्री, लगेज है, फर्नीचर है, सीनरी है। तो इनका प्लूरल नहीं बनता है, ये सदैव सिंगुलर में माने जाते हैं। और इसमें तीन चीज और याद रखिएगा, एक होता है बिस्कुट, एक होता है केक, फिर है शॉप, है ना, नहाने वाला जो शॉप होता है, शॉप। अब इनका भी प्लूरल कभी नहीं बनता है। ब्रेड अगर है तो ब्रेड का कभी हम ब्रेड्स नहीं कर सकते हैं, इनके लिए हम पीस ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं, स्लाइस ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं, है ना, स्लाइस ऑफ ब्रेड कर सकते हैं आप, पीस ऑफ बिस्किट, पीस ऑफ केक, पीस ऑफ शॉप कर सकते हैं। कभी बिस्किट्स या केक्स या शॉप्स या ब्रेड्स नहीं बनता है। तो ये तैयार रखिएगा, इसके बाद हम एक्सरसाइज सॉल्व करवाएंगे जिसमें बहुत ही काम आने वाले हैं ये वर्ड। अगर आपको तैयार है तो तुरंत आप एरर को डिटेक्ट कर सकते हैं और सेंटेंस में कहां पर गलतियां हैं वो आप तुरंत तैयार कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए, एक वर्ड इसमें हम और दे रहे हैं, अभी एक लिस्ट और दे रहे हैं। एक है ईच, ईच है, एवरीबडी है, एवरीवन है और एवरीथिंग, एवरीथिंग है। अब ये जो चार वर्ड है इसको ध्यान रखिएगा, अगर ये सेंटेंस में अलोन है, ठीक ना, तो इनके बाद हमेशा सिंगुलर नाउन लगता है, इनके बाद हमेशा सिंगुलर नाउन होता है और ये जो होते हैं सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं, ठीक। बट अगर इनके बाद प्लस ऑफ लग गया है, इनके बाद प्लस अगर ऑफ लग गया है तो सदैव पीसीएन लगता है, यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन हो जाता है और प्लूरल माने जाते हैं, तो प्लूरल वर्ब भी होता है। अगर ये एलोन है तब तो हम सिंगुलर इनको मानेंगे, बट एलोन नहीं है, इनके साथ ऑफ लगा है, तो हमेशा ऑफ के बाद आपको क्या लगाना है? प्लूरल काउंटेबल। जैसे ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, एवरीबडी ऑफ द कैंडिडेट्स, या एवरीवन ऑफ द पीपल, या फिर एवरीथिंग ऑफ द बास्केट्स आप लगा सकते हैं। तो कोई भी जो नाउन लगेगा इनके बाद ऑफ है तो वो क्या होगा? काउंटेबल नाउन होगा और वो प्लूरल होगा। अब ये तो हो गया सिंगुलर वाले चीज जो हम आपको बता दिए। पहले लिस्ट में बताए थे सब्जेक्ट, दूसरे लिस्ट में बताए थे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तीसरे में चार ये चीजें हैं और उसके बावजूद फिर ईच और एवरी वाली थी, है ना। तो ये तो आपका हो गया होगा कंप्लीट। अब दूसरी चीज जो है आप तैयार कर लीजिए, इस लिस्ट में ऐसे कौन से नाउन हैं जो हमेशा प्लूरल में माने जाते हैं।
तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। नाउन ऑलवेज यहाँ पर हम कर देते हैं प्लूरल, और प्लूरल की लिस्ट क्या होती है देख लो। भाई हम तो ऐसे ही तैयार किए थे, आप लोग भी उम्मीद करते हैं इसी प्रकार से तैयार कर लेंगे। अब इसके लिए क्या करिएगा, हम कहते हैं पी पर 3, है ना, P3 S3 P3 S3 T2 VMC, इस फार्मूले के तहत हम तैयार किए थे। पी से आप निकाल लो 3 वर्ड। पी से एक होता है पीपुल, पीपुल हो गया। पीपुल के बाद दूसरा होता है पोल्ट्री, पोल्ट्री मुर्गी पालन को हम कहते हैं। और पी से एक वर्ड हो गया है पैजामा, पैंट्स, पैजामाज, है ना। पी से पैजामाज हटा देते हैं, हम कर देते हैं पब्लिक, पुलिस, पुलिस कर देते हैं। पब्लिक तो सिंगुलर प्लूरल दोनों में लग जाता है। पब्लिक एक वर्ड है, कंफ्यूज नहीं होंगे। तो पब्लिक के लिए हम वाज और वर दोनों का प्रयोग करते हैं। पब्लिक के लिए हम वाज या वर दोनों का प्रयोग करते हैं। तो पी से कितने वर्ड हो गए, 4 वर्ड हो गए हैं। एस से 3 वर्ड निकाल लो, कौन कौन से होते हैं। एस से एक चीज तो होता है स्पिरिट्स, हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। एस से होता है स्पेक्टेकल्स, और एस से होता है सीजर्स, सीजर्स। स्पिरिट्स जिसको हम भावना को कहते हैं, स्पिरिट्स। और स्पेक्टेकल है, चश्मे को कहते हैं। सीजर हम कहते हैं कैंची को। तैयार करिएगा कि ये चीजें जोड़े में होती हैं, कैंची भी जोड़े में होती है और चश्मे भी जोड़े में होते हैं। और टी से 2 वर्ड है, एक वर्ड हो जाएगा टॉन्ग्स, जिस चिमटे को हम कहते हैं। और टी से एक हो जाएगा ट्राउजर्स, तो ये भी हमेशा प्लूरल में माना जाता है। वी से एक वर्ड होता है वर्मिन, हमेशा प्लूरल में माने जाते हैं। एम से होता है मिलिट्री, और सी से होता है कैटल। तो ये लिस्ट तैयार करिएगा। ये जो होते हैं, ये इनके बाद सदैव आप प्लूरल वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग करेंगे, यानी आप आर का प्रयोग करेंगे, आप वर का प्रयोग करेंगे, आप हैव का प्रयोग करेंगे, आप वीवन का प्रयोग करेंगे, तो सही रहेगा। आपने इज किया, या आपने वाच किया, या आपने हैज किया, या आपने वी जीरो यानी यस आर यस वाले फॉर्म को किया, तो ये सदैव गलत हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये नाउन हमेशा क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। और आप इसी ट्रिक के तहत आप तैयार कर सकते हैं, ठीक ना। P4 S3 T स्क्वायर VMC। क्लियर हो रही है अभी बात। अब हम आपको कुछ वर्ड ऐसे बताएंगे जो प्लूरल भी होते हैं और जो सिंगुलर भी होते हैं, तो उसको हम तैयार कैसे करते हैं देख लीजिएगा उसका ट्रिक। नाउन प्लूरल एंड सिंगुलर बोथ, प्लूरल भी होते हैं और सिंगुलर भी होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक वर्ड है कमेटी, कमेटी। फिर है ज्यूरी, कमेटी है, ज्यूरी है, पेंस है, मीन्स है, वेजेस है, वेजेस। ये 5 वर्ड तैयार कर लीजिएगा। गवर्नमेंट भी इसमें है, बट गवर्नमेंट अभी हम नहीं लिखेंगे, उसके पीछे एक लॉजिक है। आप पहले ये 5 तैयार करेंगे। कमेटी देख लीजिए, इसका ट्रिक क्या होता है सबसे बढ़िया, ठीक ना। इसको अगर आप तैयार करना है तो सबसे पहले देख लीजिए कमेटी के लिए और ज्यूरी के लिए। सबसे पहले तैयार कर लीजिए। कमेटी हम कहते हैं समिति को, और ज्यूरी हम कहते हैं पंच को। कोर्ट में होते हैं ज्यूरी मेंबर्स, ठीक ना। अब इसको तैयार कर लीजिए। किसी सेंटेंस में जैसे लिखा रहता है कि द कमेटी वाज डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन, फिर हम लिखेंगे द कमेटी वर, द कमेटी वर ज्वाइंड इन देयर ओपिनियन। अब इसको आप कैसे तैयार करेंगे, ध्यान रखिएगा। कमेटी वर्ड के लिए हम वाज भी लगाते हैं और कमेटी के लिए हम वर भी लगाएंगे। सेम चीज जूरी के लिए भी लगता है, वाज भी लगता है और वर भी लगता है। अब कैसे हम इसको क्लियर करेंगे कि कहां पर वाज लगता है, कहां पर वर लगता है। तो ध्यान रखिएगा,
अगर इनके लिए पहली चीज तो ये ट्रिक ध्यान रखिए, अगर इट्स लगा है और इन्हीं के लिए देयर का प्रयोग किया गया है, अगर इट्स का प्रयोग किया गया है और आपको फिल करना है वाज या वर में से, तो इट हो गया सिंगुलर और सिंगुलर के लिए आप वाज लगा देंगे, वर लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। दूसरी चीज कमेटी के लिए देयर लगा है, अगर तो देयर दे से बनता है और दे प्लूरल फॉर्म है ही या सी का, तो दे अगर हो गया यहाँ पर तो दे के साथ आप वर का प्रयोग करेंगे और वाज या का प्रयोग नहीं करेंगे। ये तो क्लियर हो गया। दूसरी चीज ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए ये चीज नहीं है और आपको फिल करने के लिए दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा जब भी कभी बटेगी, बटने वाला वर्ड आएगा, है ना, बांटने वाला वर्ड आएगा, डिवाइड का या डिस्ट्रीब्यूट का वर्ड आएगा, तो उसमें क्या होंगे, सेपरेट अगर हो रही हैं, है ना, अलग हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं अगर, तो सेपरेट के लिए हमेशा दो पार्ट में होंगे और हम वाज लगाएंगे। और जब भी कभी एकजुट हो रहे हैं, यूनिफॉर्मिटी आ रही है उनके अंदर क्या आ रही है, एकजुटता आ रही है, सेंटेंस में एकजुटता का बोध हो रहा है, यानी वो कहीं ना कहीं ज्वाइन कर रहे हैं, तो ज्वाइन करते हैं तो वो वर का प्रयोग करते हैं। एंड आई थिंक आप समझ गए होंगे दोनों तरीके से। भाई सबसे ज्यादा तो यहां से हम क्लियर कर लेते हैं, इट्स है तो हम वाज लगाएंगे, देयर है तो हम वर लगाएंगे। अगर मान लीजिए ये चीज नहीं है, अगर नहीं होता द कमेटी वाज डिवाइडेड इन, है ना, वर्डिक्ट अगर हम लिख दिए, या ज्यूरी वाज डिवाइडेड इन वर्डिक्ट, तो अब हम कैसे लगाएंगे, डिवाइडेड अगर है, अलग हो रही हैं, तो वहां पर हम क्या करेंगे, वाज करेंगे, और एकजुट हो रही हैं तो हम क्या करेंगे, वर करेंगे, और इस ट्रिक के मदद से हम तैयार कर सकते हैं। ठीक ना। अब इसके बाद अगला चीज क्या होता है, अगला चीज होता है, हम बताएंगे पेन्स के बारे में। ध्यान रखिएगा, पेन्स अगर कहीं वर्ड है तो पेन्स का दो मीनिंग निकलता है। एक मीनिंग निकलता है पेन का स्ट्रगल, है ना, कि जैसे उसे बहुत सारी कठिनाइयां उठानी पड़ी, तो ही हैज टू सफर अ लॉट ऑफ पेन्स। तो ध्यान रखिएगा, पेन्स का मतलब अगर स्ट्रगल से आएगा तब ये हो रहा है प्लूरल, है ना, पीवी हो रहा है, प्लूरल वर्ब हो रहा है। और पेन्स का मतलब अगर किसे हो रहा है, दर्द से हो रहा है, किसे हो रहा है, दर्द से हो रहा है, पीड़ा से हो रहा है, कष्ट से हो रहा है, तो वहां क्या बनेगा, वहां सिंगुलर बनेगा और हम सिंगुलर के रूप में यूज करेंगे। तो अब अगला चीज आता है मीन्स। मीन्स के देखिए, मीन्स के दो अर्थ होते हैं। मीन्स, मीन्स का मतलब आय भी होता है और मीन्स का मतलब साधन होता है। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी संचार के साधन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यानी यातायात के साधन। तो जब साधन के रूप में मीन्स होगा तो वहां पर हो जाएगा सिंगुलर ये। और जब कभी मीन्स का अर्थ निकलेगा आय यानी इनकम के रूप में होगा, इनकम के रूप में होगा, तो ये हो जाएगा प्लूरल। समझ रहे हैं, हिज मीन्स आर अनलिमिटेड, उनके आय जो है अनलिमिटेड है। एंड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इज फ्यू, कम्युनिकेशन के संचार कुछ ही हैं। अब मीन्स के बाद लास्ट चीज है जो आज का, वो है वेजेस। वेजेस का देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इंटरमीडिएट के बोर्ड एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। वेज, अब वेज का कुछ ऐसे आता है कि द वेजेस ऑफ सिन डैश डेथ, यही क्वेश्चन आता है रिपीट करके। एंड हिज वेजेस पुअर, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया है, ध्यान रखिएगा, और हो सकता है इस साल भी आ जाए बोर्ड एग्जाम में। तो ध्यान रखिएगा, ये बाइबल का एक लाइन है, द वेजेस ऑफ सिन। और जब वेजेस का मीनिंग क्या निकलेगा, वेजेस के दो मीनिंग निकलते हैं। एक वेजेस का मतलब होता है दंड, और वेजेस का मतलब होता है मजदूरी। ध्यान रखिएगा, मजदूरी। जब वेजेस का मतलब मजदूरी निकलेगा तो ये हो जाएगा प्लूरल, और जब वेजेस का मतलब दंड के रूप में आएगा तो ये हो जाएगा सिंगुलर, है ना। ये बाइबल का लाइन है, द ग्रेट बाइबल। वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, यानी पाप का दंड जो होता है ना, ये क्या होता है, मृत्यु होता है। एंड हिज वेजेस, तो यहाँ क्या लग जाएगा, आर पुअर लग जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब एक ही सेंटेंस केवल ये होता है, द वेजेज ऑफ सिन इज डेथ, और यही क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, और बच्चे वहीं पर गलती कर देते हैं जिनको ये चीज जानकारी नहीं होती है या जो ये पढ़े हुए नहीं होते हैं। ठीक ना। तो ये चीजें तो आपके क्लियर हो गई होंगी अच्छे से, मुझे उम्मीद है पसंद आया होगा आपको। और इस प्रकार से जो कंफ्यूजिंग वाले वर्ड्स थे वो हम क्लियर कर दिए, जिसमें से हम आपको बताए कौन से नाउन हमेशा प्लूरल होते हैं और कौन से नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं, और कौन से नाउन ऐसे हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूप में यूज होते हैं। एक छोटा सा चीज और बताएंगे हम,
उसमें क्या है, देखिएगा जब कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि ए ग्रुप ऑफ ए नंबर ऑफ ए पाइल ऑफ ए क्लास ऑफ, है ना, ए सेट ऑफ, अब इनके बाद प्लस नाउन होता है, और नाउन क्या होता है, प्लूरल होता है, तो हमें वर्ब लगाने के लिए दिया जाता है। ऐसे केस में हम वर्ब क्या लगाएंगे, तो ध्यान रखिएगा ए ग्रुप ऑफ, अगर ए लगा हुआ है यूनिट, ध्यान रखिएगा पहले ही तो हम ग्रुप के बारे में, जैसे ए ग्रुप ऑफ बॉयज अगर लिखा है ना, ए नंबर ऑफ बुक्स लिखा है, ए पाइल ऑफ, है ना, ए पाइल ऑफ बुक्स लिखा है, ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स हो गया, ए सेट ऑफ बुक्स इवेंट्स हो गया, इवेंट्स हो गया, है ना, तो ये चीजें हैं, तो यहां पर सदैव प्लूरल होंगे ये, सिर्फ इसको छोड़ करके, ए नंबर ऑफ छोड़ करके, इसको याद रखिएगा, ए वाली जो चीजें होती हैं वो सदैव क्या होती हैं, सॉरी, प्लूरल लिखा रहेगा, इसमें क्या लगेगा, ये सिंगुलर वर्ब लगेगा। सिंगुलर का मतलब क्या, इसके लिए आप इज भरेंगे, इसके लिए आप हैज भरेंगे, इसके लिए आप वाज भरेंगे, इसके लिए आप बी जीरो भरेंगे, इसके लिए तब तो सही रहेगा। अगर आपने आर भर दिया, आपने हैव भर दिया, आपने वर भर दिया, आपने वी1 भर दिया, तो तुरंत गलत हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं लगेगा, इज हैज वाज या वी जीरो लगेगा। बट ध्यान रखिएगा ए नंबर ऑफ अगर है, ए नंबर ऑफ प्लस पीसीएन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो ये सदैव ए नंबर वाला जो होता है ये प्लूरल माना जाता है। और द नंबर अगर गलती से आ गया, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गया, स्टूडेंट्स आ गया, तो ये सदैव सिंगुलर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, ये अपवाद में चल रहा है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट सिंगुलर होता है, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो होता है ये प्लूरल होता है, तो ए नंबर ऑफ अगर रहेगा तो वो प्लूरल माना जाएगा। बाकी ए ग्रुप ऑफ है, ए पाइल ऑफ है, ए क्लास ऑफ है, ए सेट ऑफ है, तो वो चीज क्या होगा, वो सिंगुलर होगा, ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको वीडियो पूरा देखने के लिए, अच्छे तरह से समझने के लिए, अपनी ग्रामर स्किल बढ़ाने के लिए आप लोगों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, आप लोग अपना प्रेम, अपना सानिध्य ऐसे ही बनाते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।